Hello everyone, welcome to the class of Basic Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's class is Algebra of Matrices. कोर्स आउटकम। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक का कोर्स आउटकम क्या है। अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो लेट अस सी व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो students will be able to know what is the scalar matrices, addition of matrices, subtraction of matrices and equality of matrices. आज का ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम ये सीख पाएंगे कि स्केलर मैट्रिसेस क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कैसे देखा जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में मैट्रिसेस देखा था। ओके, और उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने वहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस, ये 3 टाइप्स देखे थे। अब हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब हम समझते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी सिंपल ऑपरेशन लाइक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, हम एकदम किसकी स्टडी करें, एकदम सिंपली स्टडी जो हम अभी तक के कर चुके हैं कि इक्वालिटी क्या होती है। इक्वालिटी मीन्स जो दोनों चीज बराबर है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी। ठीक है, एडिशन वर्ड से आप लोग को पता है क्या होता है। सब्ट्रैक्शन वर्ड भी आप सभी ने सुना है और आप लोग को पता है। उसके बाद अब आ जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मीन्स जो भी कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट नंबर रहते हैं उसे हम स्केलर कहते हैं, लाइक 1 2 3 4। ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। ये टॉपिक्स हम कहाँ पे पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर। लेकिन अब हम इसमें 5 टॉपिक है, इसमें से पहले अब हम 4 टॉपिक स्टडी करते हैं। इन चारों का भी हमें कंटिन्यूशन में साथ में यूज करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये क्या है, थोड़ा अलग से टॉपिक लेना पड़ेगा क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन बहुत सारा है। ओके, तो पहले ये 4 मैट्रिसेस के बारे में हम समझ लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। वन बाय वन हम देखते हैं इसे। फर्स्ट क्या है इसमें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा हुआ है। इफ ए, कैपिटल ए, इज एनी मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है, एंड के इज एनी स्केलर, इफ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर के, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाई बाय दैट स्केलर के। एकदम सिंपल से वर्डिंग्स में लिखा हुआ है। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोग को एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। क्या कहा है उन्होंने, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, सपोज ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, 2 3 -1, ओके 2। ए एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स, और के क्या है, यानी स्केलर। ठीक है, के मतलब हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज लाइक 4। ओके, इफ मैट्रिक्स ए, ये जो मैट्रिक्स है, इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर के, किससे मल्टीप्लाई होगा, स्केलर के से, तो क्या होगा, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब ए मैट्रिक्स के अंदर ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट।
ये सभी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो किससे मल्टीप्लाई होंगे? स्केलर के से, इसका मतलब 4 से। ओके, तो देखिए कैसे। देन अगर हमें 4a फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? a दिया है और k दिया है और हमें पूछा गया कि 4a कैसे फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? 4 एज इट इज, उसके बाद a मतलब क्या है हमारा? ये मैट्रिक्स है, तो हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे। अब हमें क्या कहा है उन्होंने कहा है कि हमें जो हमारा स्केलर है, सिंपल वे में मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर से आप क्या करेंगे? अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8, 4 से 3 को किया तो 4 3 ज़ा 12, 4 से -1 को किया तो -4, और 4 से फिर से 2 को किया तो 4 2 ज़ा 8। तो इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ओके, उसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस किसे कहते हैं। टू मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, क्या होना चाहिए? दो मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। हम लिखते भी जाते हैं साथ में। A मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज हमारे पास 1 2 3 4, और एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है B, सपोज 1 2 3 4। ये जो दो मैट्रिक्स है वो कैसे हैं? इक्वल है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। कब? इफ, यदि देयर ऑर्डर इज सेम, तो इसलिए चेक करो पहले कि उनके ऑर्डर सेम है या नहीं। तो ऑर्डर कैसे चेक करते हैं हम? उनकी रो वाइज और कॉलम वाइज। कितने रो है? फर्स्ट रो सेकेंड रो। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। अब आप लोग को सबका ऑर्डर चेक करना आने लगा है, हम बहुत बार कर चुके हैं ये। वैसे ही सेम इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 रोज दिखाई दे रहे हैं और 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 2/2। ओके, फर्स्ट कंडीशन तो हो गई फुलफिल। दोनों के ऑर्डर कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसके बाद सेकंड वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि AIJ इक्वल टू BIJ होना चाहिए। AIJ और BIJ हम किसे कहते हैं? हम ये जो मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं, जैसे कि सपोज हम एक लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं? ऐसे A11 लिख सकते हैं, A12, A21 और A22, लाइक दिस। मैट्रिक्स A के लिए हम लिखते हैं, सपोज हम इस तरह से लिखते हैं AIJ, मतलब I का मतलब क्या है? 1 से लेके 1 2 3 4 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, और J मतलब भी 1 2 3 4 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। मैट्रिक्स B के लिए अगर इसे डिनोट करना है तो हम क्या कह सकते हैं? इसे B11, B12, B21 और B22, लाइक दिस। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसे होना चाहिए? AIJ इक्वल टू BIJ, मतलब ये जो पहला टर्म और ये पहला टर्म, IJ का मतलब ये IJ का मतलब I की जगह I और J की जगह J ही आना चाहिए। तो हमारा 1 की जगह 1 है यहाँ पे, और ये 1 की जगह 1। इसका मतलब सिंपल वे में इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आपके दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से मैच खाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अब हम हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं। हमारे मैट्रिक्स A का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। मैट्रिक्स B का भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। मैट्रिक्स A का सेकेंड एलिमेंट 2, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4। चारों एलिमेंट कैसे हैं? सेम है। जब ये चारों एलिमेंट सेम है, ठीक है, सेम है और उनके ऑर्डर भी क्या है? सेम है, तब वो दोनों मैट्रिक्स कैसे रहेंगे? वो दोनों मैट्रिक्स कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। मैट्रिक्स A इक्वल टू B। देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जब उनके एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे तब हम क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू B लिख सकते हैं। ओके, आया समझ में? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब दो मैट्रिक्स हैं, उनके ऑर्डर सेम रहना चाहिए और उनके अंदर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं वह भी सेम रहना चाहिए, सिंपल वे में। ठीक है, तब आप उन दोनों मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं? कि वह दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इसके बाद हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस।
अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए देखिए पहले। टू और मोर मैट्रिसेस, दो या फिर उससे ज़्यादा भी मैट्रिसेस रह सकते हैं, कैन बी एडेड, कब ऐड होंगे वह, इफ यदि दे हैव सेम ऑर्डर, इसमें भी एडिशन में भी क्या है, ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट मैट्रिक्स 2x2 है तो सेकेंड भी 2x2 होना चाहिए, 3x3 है तो 3x3 होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स भी। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है तो सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x3 ही होना चाहिए। ठीक है, जब वो दोनों के ऑर्डर सेम रहेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज देयर एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो अब देखिए इसे समझने के लिए सपोज हम कोई भी दो मैट्रिक्स लेते हैं। इफ सपोज A इक्वल टू हमने लिया 3 4 7 -5 एंड B इक्वल टू हमने लिया सपोज 1 2 -3 एंड हियर सपोज 7। ओके, हमने भी सिर्फ 2 मैट्रिसेस कंसिडर किया, 2 मैट्रिसेस हैं। अगर इनका हमें एडिशन करना है, A प्लस B फाइंड आउट करना है, तो क्या चेक करना है, पहले उनका ऑर्डर। तो ये मैट्रिक्स A का भी ऑर्डर 2x2 है एंड मैट्रिक्स B का भी ऑर्डर क्या है, 2x2। कैसे चेक करते हैं हम देखते हैं कि कितने रो और कितने कॉलम हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया ये रो 1 और ये रो 2, यहाँ पर हुआ ये कॉलम 1 और ये हुआ कॉलम 2। दिस इज अ रो 1 एंड रो 2, दिस इज अ कॉलम 1 एंड दिस वन इज अ कॉलम 2। इस तरह से क्या हो गया, दोनों के ऑर्डर सेम हो गए, तो इनका एडिशन पॉसिबल है। तो क्या करते हैं, 3 4 7 -5, मैट्रिक्स A लिखा, फिर प्लस का साइन, फिर मैट्रिक्स B लिखेंगे। ओके, तो अब कैसे एडिशन करते हैं, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट से, यहाँ पे सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट को यहाँ के सेकेंड एलिमेंट से। ठीक है, जिस पोजीशन पे लिखा है उसी से। तो 3 + 1 करना है तो इस तरह से लिख के कर सकते हैं, फिर 4 + 2, यहाँ पर 7 प्लस, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे -3, यहाँ पर -5 + 7। तो ये क्या हो गया, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 7 ± 3 मीन्स -7 - 3 4, -5 + 7, हाँ कितना हो जाएगा, हाउ मेनी 2। ठीक है, प्लस माइनस अगेन माइनस, 7 में से 5 को माइनस किया तो 2। तो इस तरह से क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है। सिर्फ क्या याद रखना है, हम कितने भी मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं लेकिन उनके ऑर्डर कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर उनके ऑर्डर डिफरेंट रहेंगे तो उनका एडिशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आया सभी को समझ में। तो इसे कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद इसी तरह से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, जैसे हमने एडिशन किया बिल्कुल उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम रहेगा तो ही हम उसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं। किसका, मैट्रिक्स का। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम अभी, मैट्रिक्स के बारे में। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम A इक्वल टू ले लेते हैं 5 3 -1 1, क्या ले लेते हैं 5 3 -1 1 एंड B इक्वल टू 2 -1 3 2। ठीक है, हमने A और B के लिए दो मैट्रिक्स ले लिए। अब इनका हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कैसे, A - B करके। तो मैट्रिक्स A क्या है हमारा 5 -1 3 1 माइनस मैट्रिक्स B क्या है 2 3 -1 2। एडिशन में कैसे किया था,
जिस पोजीशन का जो एलिमेंट है उसी पोजीशन के एलिमेंट को प्लस किया था, अब वहां पे ओनली क्या है, सिर्फ माइनस का साइन। वही सेम कंसेप्ट को हमें यहाँ पर भी यूज करना है। ये फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से 5 माइनस 2। अब ये फर्स्ट रो का ये एलिमेंट है, क्या पोजीशन है उसकी, ठीक है, वही पोजीशन देखिए यहाँ पे क्या है, -1 में, लेकिन ये माइनस का साइन और ये वाला -1 फिर से लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में। अगर हम इसे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, -1, इसकी पोजीशन ये -3, 1 -2। ओके, अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, किस तरह से हो जाएगा ये, 5 - 2 3, 3 माइनस माइनस गेट प्लस, 3 + 1 4, माइनस माइनस गेट अगेन प्लस, 1 - 3 1 + 3 माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4, ग्रेटर नंबर सिंबल माइनस, 1 - 2 माइनस। तो इस तरह से क्या आ गया, हमारा मैट्रिक्स आ गया 1 - 2 की हमने -1, कैसा ऑर्डर मिल गया हमें, 2/2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कर सकते हैं। ओके, तो हमने अभी क्या क्या देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो ये इन 4 कंसेप्ट के ऊपर बेस अब हमें क्या पढ़ना है, प्रॉब्लम्स पढ़ना है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इनके प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, आपको ये सब जो कंसेप्ट है इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और समझना है। तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। Our upcoming topic is problems on algebra of matrices. आने वाले लेक्चर में हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। Thank you for watching this video. Keep learning. Happy learning.